मस्जिद का निर्माण कराना शुरू किया तो इस गांव के क्षत्रिय समाज ने उसका विरोध किया। ठाकुर गजराज सिंह ने आसपास के क्षत्रियों सहित अन्य जातियों के करीब 90,000 लोगों को इकट्ठा किया और सूर्य मंदिर के सामने शपथ ली कि वो जब तक राम मंदिर बनवा नहीं लेंगे तब तक न पैर में जूते पहनेंगे, न सिर पर पगड़ी और छाता लगाएंगे और न ही बेटियों की शादी में माड़ों की छत बनाएंगे। इस प्रतिज्ञा के बाद गजराज सिंह ने 90,000 सैनिकों के साथ जाकर मीर बांकी से लोहा लिया। करीब 7 दिन तक भयंकर युद्ध चला। इस दौरान सभी लोग शहीद हो गए। युद्ध क्षेत्र की जमीन खून से लाल हो गई और उसी खून और मिट्टी के गारे से मस्जिद का निर्माण कराया गया। आज ठाकुर गजराज सिंह और उनके साथियों की 9वीं पीढ़ी उसी प्रतिज्ञा का निर्वहन कर रही है। ये पगड़ी आप लोग के घर में रखी रहती है लेकिन पहनते नहीं? ना ना बिल्कुल नहीं, हम लोग बल्कि शादी विवाह में भी नहीं पहनते हैं। शादी विवाह में हम लोग नहीं पहनते हैं। हम लोगों के जो हम लोग मतलब वैसे बनते हैं। बाकी जो शादियों में जो मंडप छाया जाता है आज तक जो है हमारे उसमें जो है चाहे खुद की शादी हो या बेटे की शादी हो या बहन की शादी हो, हम लोग मंडप नहीं जाए, केवल चारों कोनों पे बांस लगा करके वैसे कर दिया जाता है। जब तक भगवान राम की छत तैयार नहीं हो, हाँ, तब तक आप लोग अपनी बाड़ों में छत नहीं लगाएंगे? बिल्कुल नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमारे पूर्वजों का कसम है। आज भी हम उस कसम पे कायम हैं। इस गांव की प्रतिज्ञा कितनी कठिन है इसे हम और आप शायद समझ भी नहीं पाएंगे। जरा सोचिए, जिनके परिवारों ने 500 सालों से शान रखने वाला कोई भी काम नहीं किया, सिर्फ इस इंतजार में कि एक दिन उनकी और उनके पुरखों की प्रतिज्ञा पूरी होगी और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनेगा। हमारे पुरखों ने पूर्वजों ने प्रतिज्ञा की थी सूर्यकुंड पर, जब तक राम जन्मभूमि अपने गर्भगृह में नहीं हो जाएंगे तब तक हम सिर पर पगड़ी नहीं बांधेंगे, पैर में जूता नहीं पहनेंगे, छतरी नहीं लगाएंगे। और जब ये सब हो रहा है इससे हमें बहुत अत्यंत खुशी अमान नहीं रही है। कहते हैं ना कि समय का चक्र बदलता है, अंधेरा कितना भी घना हो लेकिन सुबह होती है। इन गांव वालों का भी अंधेरा छटा और अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने जा रहा है। सदियों के इंतजार के बाद हो रहे राम मंदिर निर्माण से सूर्यवंशियों के इस गांव में खुशी का ठिकाना नहीं है। गांव के लोग राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के दिन होली और दिवाली दोनों मनाने की बात कह रहे हैं। कब से जूते नहीं पहने आपने चमड़े के? चमड़े के जूते जब से पैदा हुए तब से नहीं पहनी। आज तक नहीं पहना? आज तक नहीं पहनी। जब से कितनी उम्र हो गई आप? हमारे शायद 62, 63, 60 उम्र। आपने 63 साल से आज तक चमड़े के जूते नहीं पहने? यही उतों का कपड़ा का पहन लेते हैं, नागरा प्लास्टिक को पहन लेते हैं, चमड़े के जूता नहीं पहने आज तक। प्लास्टिक की पहन लेते हैं, कपड़े की पहन लेते हैं और उसी पर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज जो है राम मंदिर तैयार हो गई, अब हम चमड़ा की जूता ही पहनेंगे, पगड़ी ही बांधेंगे और अपना जो है छाता ही लगाएंगे। पूरा कसम पूरी। छाता भी नहीं इस्तेमाल करते? छाता भी नहीं इस्तेमाल करते। बारिश में कैसे काम चलता? अब वैसे चलत पन्नी वन्नी लगाएंगे, पन्नी वन्नी छाएगी, इसे काम चल जाता। अयोध्या में राम मंदिर निर्माण से सिर्फ सराय राशि गांव का ही अंधेरा नहीं छटा है, बल्कि हर उस सनातनी के जीवन से अंधेरा छटा है जो भगवान राम को अपने जीते जी मंदिर में विराजमान होते देखना चाहता था। यही वजह है कि देश भर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम को राष्ट्रीय उत्सव की तर्ज पर मनाने की तैयारी चल रही है।